आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीन में। आज हम इस स्टोरी को ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके समझते हैं। इंग्लिश और ग्रामर को बिल्कुल सिंप्लीफाइड मेथड में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द किंग किंग, राजा राजा होता है। द किंग किंग, राजा राजा होता है। वंस, एक बार, देयर वाज अ किंग, था एक राजा। वन डे, एक दिन, ही सॉ, उसने देखा, अ स्नेक, एक सांप, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करते हुए, टू सेव, बचाने को, इट्स लाइफ, उसकी जिंदगी, इन अ जंगल, एक जंगल में। स्ट्रगलिंग क्या है यहाँ पर? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए, बादशाह ने, राजा ने एक सांप को देखा स्ट्रगल करते हुए। स्ट्रगलिंग कोई क्या, मैंने एक टीचर को देखा पढ़ाते हुए। आई सॉ अ टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, मैंने क्लास में टीचर को पढ़ाते हुए देखा। मैंने एक लड़के को नदी में नहाते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। तो इसलिए यहाँ पर टेकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। यहाँ पर भी इसने एडजेक्टिव के तौर पर काम किया है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। टू सेव, बचाने को। टू सेव क्या है? ये इन्फिनेटिव वर्ब है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है और उसके ट्रांसलेशन में एंड में ना आता है। जैसे टू सेव, बचाना, टू ड्रिंक, पीना, टू टीच, पढ़ाना, टू रीड, पढ़ना, टू सिंग, गाना। इस तरह टू को लगाने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ही हेल्प द स्नेक एंड सेव इट्स लाइफ। उसने यानी राजा ने मदद की, सांप की, और बचा ली, सेव कर दी, इट्स लाइफ, उसकी जिंदगी। ये हेल्प सेकंड फॉर्म है वर्ब की और सेव भी सेव की सेकंड फॉर्म है। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और पास्ट सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाती है। बट लेकिन द स्नेक वाज अ मैजिकल स्नेक, लेकिन वो सांप था एक जादुई सांप। बिकॉज ऑफ द किंग नेचर ऑफ द किंग, राजा के शाही नेचर की वजह से। इसको एक से ट्रांसलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। इसको हम उल्टा करेंगे ट्रांसलेशन यहाँ से। राजा के शाही नेचर यानी कि बादशाही नेचर, ये शाही नेचर की वजह से। बिकॉज का मतलब क्या होता है? वजह से भी होता है और क्योंकि भी होता है, क्योंकि रीजन को बताता है। अभी हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? राजा के शाही नेचर की वजह से द स्नेक, सांप ने, गेव हिम, दे दी उसको, पावर, टू अंडरस्टैंड, समझने की, लैंग्वेज, जबान को, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, प्रोवाइडेड, जो वहाँ मौजूद थे। प्रोवाइडेड यानी फराहम करता, जो जानवर थे उनकी भाषा समझने की पावर दे दी। प्रोवाइडेड एडजेक्टिव का काम भी करता है, क्योंकि जब भी किसी मोस्टली नाउन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है तो मोस्टली क्या बनती है? एडजेक्टिव बनती है, प्रोवाइडेड, जो पहले से वहाँ उनको मौजूद थे, मैसर थे। ही केप्ट, उसने रखा, इट, इसको, ए सीक्रेट, एक राज, यानी कि राजा ने इसको एक राज रखा। कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। इफ ही रिवील्ड द सीक्रेट ही वुड हैव टू डाई, अगर ही रिवील्ड, वह रिवील कर देगा, और वो रिवील्ड कर दे, सेक्रेट ने राज को फाश कर दे, रिवील्ड यानी राज को खोल दे, फाश कर दे। ही वुड हैव टू डाई, वो मर जाएगा यानी उसे मरना पड़ेगा। वुड हैव टू डाई का मतलब क्या है? वुड क्या का ट्रांसलेट कर रहा, गागी के, हैव टू डाई ये कंपल्सन को बताता है, यानी कि आपको मरना पड़ेगा। ही वुड हैव टू डाई, उसे मरना पड़ेगा। वन डे, एक दिन, व्हेन द किंग, जब राजा, वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, इन द गार्डन, गार्डन में, विद हिज क्वीन, अपनी रानी के साथ, ही सॉ, उसने देखा, टू आंट्स टॉकिंग, दो चींटियों को, आंट्स चींटियों को, टॉकिंग बात करते हुए,
ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब कोई किसी को कोई काम करते हुए देखता है तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो एज एडजेक्टिव काम करता है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसने देखा टू आंट्स, दो चींटियों को, टॉकिंग बात करते हुए। ही अंडरस्टूड देयर लैंग्वेज, वह समझ गया उनकी जबान को, उनकी भाषा को। देयर क्या है, ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, यानी उनकी भाषा। एंड लाफ, और हंसा। लाफ का मतलब क्या, हंसना। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है, और हंसा। द किंग सॉ, रानी ने देखा, दिस, इसको। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, द रीजन, वजह। फॉर हिज स्माइल, उनके मुस्कुराने की। राजा से उनके मुस्कुराने की वजह पूछी रानी ने। द किंग सेड, राजा ने कहा, इफ आई टेल यू आई विल डाई, अगर मैं बता देता हूँ आपको, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। अगर मैं आपको राज बता दूं तो मैं मर जाऊंगा। बट, लेकिन, आफ्टर आस्किंग अगेन एंड अगेन, लेकिन पूछने के बाद बार एंड बार, यानी कि बार बार पूछने के बाद। सेंस क्या निकलेगा, आफ्टर आस्किंग अगेन एंड अगेन, बार बार पूछने के बाद। द किंग, राजा, वॉज गोइंग टू टेल द सीक्रेट, राजा जा रहा था बताने, टू टेल बताने, द सीक्रेट, राज को। द किंग, राजा, वॉज गोइंग जा रहा था, टू टेल बताने को, द सीक्रेट, राज को। टू टेल भी यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बना है। टू टेल मतलब बताना। वॉज गोइंग जा रहा था, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी वाज के साथ वर्ब में आईएनजी आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। जस्ट देन, तभी। जस्ट देन मतलब तभी। ए हैवली वॉइस सेड, एक भारी आवाज ने कहा। हैवली वॉइस यानी कि एक भारी आवाज ने कहा, बहुत हैवीली वॉइस ने, बहुत ही जोरदार आवाज ने कहा। ओ किंग, ए राजा, व्हाई शुड यू sacrifice your life for someone who doesn't value you, क्यों चाहिए आपको कुर्बान कर देना योर लाइफ, अपनी जिंदगी को, फॉर समवन, किसी के लिए, हु, जो, डजंट वैल्यू यू, जो नहीं देता है वैल्यू आपको, जो आपकी कदर नहीं करता है। फिर देखते हैं ट्रांसलेशन। वाई शुड यू सेक्रीफाइस, आपको क्यों कुर्बान कर देना चाहिए। वाई शुड यू सेक्रीफाइस, आपको क्यों कुर्बान करना चाहिए, योर लाइफ, अपनी जिंदगी को, फॉर समवन, किसी ऐसे आदमी के लिए, हु, जो, डजंट वैल्यू यू, आपकी कदर नहीं करता। यह वाई क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड है। शुड क्या है, सजेस्टिव वर्ड है, इसमें सजेशन दिया जाता है, यानी कि क्यों चाहिए। शुड का मतलब क्या है, चाहिए। यू, तुम, सेक्रीफाइस, कुर्बान कर देना, योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी को, फॉर समवन, किसी ऐसे के लिए, वो क्या है, रिलेटिव नाउन है, किसी ऐसे के लिए जो डजंट वैल्यू यू, जो आपकी कदर नहीं करता। डजंट वैल्यू, ये क्या हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में। क्यों, जो आपकी कदर नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग देन एक्यूज्ड, बादशाह ने, राजा ने फिर इल्जाम लगाया, हिज वाइफ, अपनी वाइफ पर, ऑफ बीइंग सेल्फिश, खुद गर्ज होने का, सेल्फिश होने का। तो उसने बहाना भर दिया या उसको इल्जाम लगाया, हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, ऑफ बीइंग सेल्फिश, खुद गर्ज होने का। बीइंग, बी की आईएनजी फॉर्म है, बीइंग का मतलब होता है होना, सेल्फिश, खुद गर्ज। द क्वीन रियलाइज्ड, रानी को एहसास हुआ। रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म है, तो एहसास हुआ, हर मिस्टेक, उसकी गलती का। ये हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको वर्ड टू वर्ड करके समझा है और आसान भाषा में भी समझा है। हमने इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends this video. See you in the next lesson.